नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और समचतुर्भुज की क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यानी उसकी क्या क्या गुण और विशेषताएं हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हों, समचतुर्भुज कहलाता है। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों। तो हमने एक समचतुर्भुज बनाया है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, समान है। यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों भुजाएं कैसी हैं, समान है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है चारों भुजाएं बराबर हैं। अब इसका दूसरे नंबर पे क्या आता है, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो देखिए इसके विकर्ण क्या है, ए सी इसका एक विकर्ण है, बी डी इसका विकर्ण है। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इस जगह। तो ये वाला जो कोण बनना है ये 90 अंश का है, ये वाला कोण भी 90 अंश का है, ये वाला कोण भी और ये वाला। तो ये चारों कोण हैं ये 90 अंश के हैं, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा चतुर्भुज मिले जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उसके विकर्ण 90 अंश पे काटें तो वो समचतुर्भुज कहलाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यानी कि उनके जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी, इनके विकर्णों का गुणा कीजिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसके परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा यानी 4 इंटू साइड। अब आइए इसकी देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज इनके वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी यानी इसकी क्या गुण और क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला नंबर क्या है, इसके विपरीत कोण बराबर होते हैं। पास एक समचतुर्भुज ये है ए बी सी डी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसके विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एंगल ए बराबर एंगल सी और ये एंगल बी बराबर एंगल डी। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं, यानी कि ए सी और बी डी दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, यानी कि ए सी और बी डी बराबर नहीं है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये विकर्ण ए सी है, इस बी डी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसको बोलते हैं समद्विभाजित करना। यानी कि ये विकर्ण ए सी इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर। अगर यहाँ पे हम ओ डाल दें, कोई बिंदु ओ है, तो ओ डी और ओ बी दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओ डी बराबर ओ बी। तो ए सी बी डी को समद्विभाजित करता है 2 भागों में, ओ डी बराबर ओ बी। अब क्या एक दूसरे को करते हैं, इसका मतलब ये है कि ए सी को भी बी डी जो विकर्ण है ए सी को भी 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि ये वाला पार्ट यानी ओ ए बराबर ओ सी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ ए बराबर ओ सी। आइए चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आसन्न कोण कौन से होते हैं, देखिए ये वाला कोण ए और बी एक ही रेखा पर बने कोण आसन्न कोण होते हैं। तो ये वाला जो कोण आपका है ए और बी, अगर आप इन दोनों को योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ए और बी 180 है। अगर आप बी और सी देखिए एक ही रेखा पर हैं, इस वाली रेखा पर, तो बी और सी को अगर आप जोड़ेंगे यानी कि ये पूरा बी और ये पूरा सी, तो इसका योगफल 180 आएगा। सी और डी ये दोनों आसन्न कोण हैं, इनका योगफल भी 180 होगा। ए और डी इनका योगफल भी 180 होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ कि एंगल ए
प्लस एंगल बी बराबर 180, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री। ये आसन्न कोण बोले जाते हैं, ठीक है। दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए अब देख लेते हैं इसकी पांचवी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण यानी कि विकर्ण ए सी सम्मुख कोण यानी ए और सी को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। कोण ए को और कोण सी को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे कि ये वाला कोण है सी, इसको ये वाला जो विकर्ण ये गया है इस कोण को और इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। ये कोण और ये कोण कैसे हैं? बराबर हैं। यहाँ पे ये वाला कोण ये कोण बराबर है। AC इसको दो बराबर भागों में बांटता है। अब ये जो विकर्ण BD है, एंगल B को यानी कोण B को और कोण D को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे, यहाँ पे ये वाला कोण और ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।